बागवानी निदेशालय नवबहार में जिन गांव पंचायतों में तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से सेब, सब्जियों व अन्य फसलों को नुकसान हुआ है, उसको लेकर फसल बीमा के अंतर्गत मुआवजे की मांग को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान सभा के महासचिव और विधायक राकेश सिंघा ने की। बैठक के बाद वे पत्रकारों से रूबरू भी हुए। क्या कुछ कहा राकेश सिंघा ने, आप भी सुनिए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर जो शिमला जिला है, कुल्लू जिला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज रफ्तार के तूफान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आमतौर पर किसान को तेज रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं, जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, वो जाएं फील्ड में सर्वेक्षण करें और जो इनके स्टेशंस हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोई है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं चुनाव विधायक हूं, मुझे इस बात को उठाना है। और मैं धन्यवाद करता हूं डायरेक्टर महोदय का, आज सबको बुलाया है। इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतनी बात मैं आपसे साझा कर सकता हूं, अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। सर, अगर हम बात करें पिछले साल की अप्रैल माह में भारी बर्फबारी हुई थी और लगभग 250 करोड़ का आकलन रिपोर्ट तैयार की गई थी विभाग द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक एक भी पैसा किसानों को नहीं मिल पाया। इस पर क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि इस देश के अंदर किसान को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है और उसको ठगा जाता है और उसको बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अब जमाना बदलने वाला है, किसान जाग रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधीर जी कि भारी नुकसान हुआ, 250 करोड़ तो अंकलन किया गया, उसे अधिक था, लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। ये सर्वेक्षण सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि किसान को भ्रमित करने के लिए, मुआवजे देने के लिए नहीं है। ये जो पिछला सेशन विधानसभा का था, मैंने कहा और रेजोल्यूशन लाया, जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है, विधेयक, मैंने कहा सरकार को कि विधेयक बनाए आप कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, उस रिलीफ मैनुअल को संशोधित करो। ये नहीं चलेगा कि 1 बीघा का तुम 300 रुपए जब नुकसान होता है किसान का वो दे करो छुटकारा पाओ, ये मान्य नहीं है। जो फसल का नुकसान है 50% उसका डैमेज आपको देना है, जो उसका वो मुआवजा बनता है। लेकिन सरकार ने कहा हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इसको वापस ले लीजिए। हमने उसको वापस इस शर्त पर लिया कि सरकार हस्तक्षेप कर कर किसान की मदद में आएगा। आज बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ मैं कह रहा हूं, द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। उस समय से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया। सूखा हुआ, एक नया पैसा नहीं मिला, तूफान चला, एक नया पैसा नहीं दिया, यहां तक सर्वेक्षण तक नहीं हुए हैं। तो मुझे बताएं
किसान के पास संघर्ष के अलावा क्या चारा है, और इसलिए उसको आने वाले समय के लिए संघर्ष की तैयारी करनी है। तभी सरकार और सरकार के तंत्र की दिशा को बदला जा सकता है, किसान के पक्ष में किया जा सकता है। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से ये सब्सिडी की जो एप्लीकेशन होती थी, 4-4 सालों तक लंबित रहती थी, सब्सिडी नहीं मिलती थी, उद्यान विभाग द्वारा इसे ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। लेकिन जिन लोगों की 4 वर्ष पहले सब्सिडी के लिए अप्लाई था या किसी कारणवश वो नहीं मिला या ऑब्जेक्शन लगा, अब उन लोगों को दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कहा जा रहा है, और जबकि 3 वर्ष पहले से उनकी एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है। आज भी कुछ किसान यहाँ पहुंचे जो हमें भी मिले, जिनसे बात हुई है, 3 वर्ष पहले की अगर किसी की ऑफलाइन एप्लीकेशन थी उसे दोबारा ऑनलाइन मांगा जा रहा है। इस तरह तो उसे सब्सिडी 3 साल बाद मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी धांधली है। ठियो के इलाके के अंदर तो 18 करोड़ की पेंडिंग थे 2012 से, और हमने पिछले दिनों में भी कहा कि छानबीन करे। इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो पिछली नहीं दी, एक मुश्त दो, आप 1 टाइम सेटल करो उसको। आप किसान को दौड़ाते रहोगे, यहां दौड़ाओगे, वो ब्लॉक में दौड़ाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। सब्सिडी इसलिए मिल चाहिए किसान को कि दुनिया के अंदर खेती लाभदायक नहीं है जब तक आप अनुदान नहीं देंगे। उसको सस्टेन करने के लिए देना है, लेकिन धीरे धीरे सारी सब्सिडी सरकार समाप्त कर रही है, चाहे वो आपके फंजिसाइड पर है, चाहे दूसरी स्प्रेज को लेकर है, खाद को लेकर है, वो खत्म की जा रही है, और किसानी बहुत कठिन हो रही है किसान को